हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू NIS विजन पॉइंट। मैं मोहित सक्सेना, आपका मैथ्स टीचर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। कहाँ से? चैप्टर नंबर 5 से। लेक्चर नंबर 5 है हमारा लीनियर इक्वेशन। अभी तक हमने क्या सीखा? कैसे हम लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, कैसे हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के बारे में जाना, कैसे हम लीनियर इक्वेशन को किसी ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन है हमारा क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन। और हमारा जो आज का ऑब्जेक्टिव है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सिस्टम हमको बताना है किसका? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का। चलिए चलते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। Neha went to the market and purchased 2 pencil and 3 pens for 90 rupees। अब आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन समझ में आ रही होगी। नेहा ने क्या किया? 2 पेंसिल्स ली और 3 पेन्स लिया, कितने में? 90 रुपीज़ में। एंड मैरी परचेज 3 पेंसिल एंड 2 पेन फॉर 16 रुपीज़। सो यहाँ पे हमको दो कंडीशन गिवन है। एक नेहा की कंडीशन गिवन है। नेहा क्या कर रही है? 2 पेंसिल लेती है और 3 पेन लेती है, कितने में? 90 रुपीज़ में। और यहाँ पे मैरी 3 पेंसिल एंड 2 पेन। तो हमको यहाँ से इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्या हमें पेंसिल और पेन की कॉस्ट पता है? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या एज्यूम करेंगे यहाँ पे आगे? सो व्हाट इज ए कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड पेन? कैसे हम फाइंड करें पेंसिल और पेन की कॉस्ट? चलिए देखते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x। लेट द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल बी x एंड द प्राइस ऑफ 1 पेन बी y। सो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म होगी। और किस टाइप की लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगी? हमारी जो लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगी टू वेरिएबल्स की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो क्वांटिटी की बात हो रही है, एक पेन की और एक पेंसिल की। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या होगी? 2x + 3y = 19। वाई? बिकॉज अब ये इक्वेशन कहाँ से फॉर्म हुई? नेहा ने यहाँ पे 2 पेंसिल 3 पेन लिया और पेन को हमने क्या कॉस्ट माना? पेंसिल की कॉस्ट हमने x मानी और पेन की कॉस्ट y मानी। एंड सेकेंड इक्वेशन 3x + 2y = 16। तो यहाँ से हमारी दो इक्वेशन मिल गई। अब बात करते हैं आगे। ये तो हमने पहले भी किया था सर, कि 2 इक्वेशन बनाई थी, हमने 2 इक्वेशन बना के क्रिएट कर दिया, फॉर्म कर दिया। दीज 2 इक्वेशंस टेकन टुगेदर, हमने क्या किया? दोनों इक्वेशन को एक साथ लिया और इसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर हुआ? क्या होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स? जब हम किसी 2 इक्वेशन को एक साथ कर दें तो एक सिस्टम फॉर्म होगा। उस सिस्टम का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन सिमिल्टेनियसली इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब हम यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करके वो वैल्यू जो दोनों केस में कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, दोनों केस में कंडीशन हमारी वैल्यू सेम आए, देखते हैं। और यहाँ पे देयर आर 2 मेथड्स। अब यहाँ पे हमको इस टाइप की जो इक्वेशंस होंगी, हमने फॉर्म करना सीख लिया, हमने सोल्यूशन निकालना भी सीखा, बट अब 2 इक्वेशन को एक साथ कैसे सॉल्व करें? तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। तो फर्स्ट मेथड हम सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकली या एल्जेब्रिकली। तो ग्राफिकली की आज हम बात करेंगे, कैसे हम ग्राफ के थ्रू किसी भी लीनियर इक्वेशंस को, 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ग्राफिकली मेथड। अब हम बात करते हैं, आज हम बात कर रहे हैं ग्राफिकली मेथड, कैसे हम लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हमको 3 केस याद रखना है। इन दिस मेथड वी हैव ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बोथ लीनियर इक्वेशन ऑन द सेम ग्राफ शीट। हमको दोनों लीनियर इक्वेशन को कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है? सेम ग्राफ में। पहली बात याद रखिएगा, ये नहीं कि हमने अलग इक्वेशन फर्स्ट को आपने फर्स्ट ग्राफ में कर दिया, सेकंड इक्वेशन को सेकंड ग्राफ में। हमको सेम ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होगा। अब यहाँ पे आपको 3 कंडीशन मिलेगी। फर्स्ट कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, कोसाइडेंट लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। तो व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस? अब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर हमने ये लाइन AB माना और एक लाइन हमने CD माना, तो ये लाइंस हमारी इंटरसेक्ट है। इफ 2 लाइंस आर
इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, मीट एट वन पॉइंट, दो लाइन अगर एक पॉइंट पे मीट कर जाए तो उसको क्या कहते हैं हम, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब जैसे इसमें डेफिनेशन क्या है, इन दिस केस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी कॉमन सोल्यूशन ऑफ बोथ सिमिल्टेनियसली इक्वेशन, x coordinate will be given the value of x and y coordinate will be the given value of y. So in this case system will be unique solution. और ये हमारा किस टाइप का सोल्यूशन बनाएगा, यूनिक सोल्यूशन। क्यों यूनिक सोल्यूशन बनाएगा, क्योंकि हमारी दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये याद रखिएगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी जब हमारी लीनियर इक्वेशन किस टाइप के सोल्यूशंस पॉसिबल हैं। तो यूनिक सोल्यूशन हमारा कब होगा, जब लाइन हमारी इंटरसेक्ट होगी। क्लियर। चलिए सेकंड केस की बात करते हैं। इन दिस केस ईच पॉइंट ऑन द कॉमन लाइन विल गिव द सोल्यूशन। मतलब अब कोइंसिडेंट का मतलब होता क्या है, बेसिकली कोइंसिडेंट का मतलब होता है ओवरलैप। मतलब एक लाइन हमारी ए बी है, ठीक है, ये लाइन हमारी ए बी है, हमने एक लाइन और बनाई, सपोज सेकेंड लाइन जो बनेगी हमारी, अब इसी पे ही हमने ओवरलैप कर दिया। ये देखिए ये पी क्यू, देखिए दो लाइन है और एक दूसरे पे ओवरलैप है, मतलब ए बी और पी क्यू के पॉइंट सारे क्या हैं, कॉमन। हम सोल्यूशन निकालना सीखते थे, कैसे हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के सोल्यूशन निकालते थे। तो इस केस में क्या होगा, दो लाइन के जो सोल्यूशंस होंगे सबके कॉमन होंगे, मतलब ए बी के भी कॉमन सोल्यूशन होंगे और पी क्यू के भी कॉमन सोल्यूशन होंगे, ठीक है। पैरेलल। और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो जब भी लाइन कोइंसिडेंट होंगी तो हमारा किस टाइप का सोल्यूशन बनेगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब थर्ड केस क्या आता है, अब यहां पे आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस तुम जानते हैं, रेलवे ट्रैक हो गया, तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस। रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल। तो यहां पे पैरेलल लाइंस डज नॉट मीट, जो पैरेलल लाइन होगी कभी भी मीट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यहां पे कंडीशन क्या होगी, जो हमारा सोल्यूशन होगा, जो हमारा सिस्टम ऑफ द इक्वेशन होगा, वो किस टाइप का होगा, नो सोल्यूशन। क्लियर। यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब लाइन इंटरसेक्ट करे। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कब होगा, जब लाइन कोइंसिडेंट करे। नो सोल्यूशन कब होगा, जब लाइन पैरेलल हो। क्लियर। तो मैथ्स बहुत इजी है एनआईएस में, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें, आपको हर चीज का सोल्यूशन यहां पे मिलेगा, ठीक है। पढ़ाई करें, मेहनत करें, एक बार आंसर नहीं आएगा, सेकंड टाइम आएगा, सेकंड टाइम नहीं आएगा, थर्ड टाइम आएगा जरूर। तो यहां पे देखिए क्वेश्चंस हैं कुछ। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ग्राफिकली। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, इस इक्वेशन को हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना सीखा था, कैसे हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। अब यहां पे हमारे पास टू इक्वेशंस गिवन है, कैसे हम इनका सोल्यूशन निकालें, कॉमन सोल्यूशन निकालें, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ग्राफिकली एंड ऑल्सो टेल वेदर दीज हैव यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। हाँ, यहां पे फर्स्ट इक्वेशन हमको क्या गिवन है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहां पे क्या गिवन है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस वाई होगा। ये y माइनस वाई क्या हुआ, ट्रांसपोज हुआ, साइन चेंज हुआ, साइन क्या था, नेगेटिव, तो यहां पे गया पॉजिटिव। अब चलिए हम यहां पे इसके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के, देखते हैं क्या आता है। चलिए कैसे लिखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन y इज इक्वल्स टू, हमने 1 लिया, y को क्या ले लिया 1, तो x क्या आ गया हमारा, व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। सेकेंड केस में हमने क्या लिया, व्हेन y इज इक्वल्स टू सपोज -1, सो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, वो दो सोल्यूशन मिल गया। एक और निकाल लेते हैं, व्हेन y इज इक्वल्स टू -2, सो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। तो इस इक्वेशन पे हमको सोल्यूशन क्या मिला, पहला सोल्यूशन हमको मिला जब हम y को 1 ले रहे हैं, तो x हमको क्या मिला
यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे अपने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे, चलिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट की बात हो रही है। हमने 3 सॉल्यूशंस फाइंड किया। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमने y को क्या पुट किया 1, तो x क्या मिला 4। यहां पे हमने y क्या पुट किया -1, तो x क्या हो गया 2। यहां पे देखिए y को हमने -2 पुट किया तो x क्या मिला 1। तो यहां पे हमको सॉल्यूशंस मिल गए फर्स्ट इक्वेशन के। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन इसको इरेज कर दें। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस पढ़ाई करिए मन लगा के, रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है। इन इक्वेशन सेकंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो y का ट्रांसपोज हुआ, y हमारा पॉजिटिव था, राइट साइड गया तो क्या होगा नेगेटिव हो गया। अब यहां पे हमको इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो व्हेन y is equals to 1, then x is equals to 5 minus 1 is equals to 4. Second case, when y is equals to 2, so x is equals to 5 minus 2 is equals to 3. Clear? देखिए इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। when y is equals to 3, so x is equals to 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। तो अब इसका सोल्यूशन हमको क्या मिला, इसके भी हमने 3 सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए x एंड y। तो यहां पे देखिए जब हम y को 1 पुट करते हैं, y को हम 1 पुट करते हैं तो x हमें क्या मिलता है 4। अगर हम y को 2 पुट करते हैं तो x हमें क्या मिलता है 3। फिर हम y को 3 पुट करते हैं तो x हमें क्या मिलता है 2। क्लियर, यहां तक कोई डाउट। अब हमको इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में। चलिए फर्स्ट इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया। लास्ट लेक्चर में मैंने ग्राफ के बारे में बताया था कि ग्राफ क्या होता है, कितने कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कैसे हम ग्राफ में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ तुमको गिवन है, पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। वेट, इसको ब्लैक कलर से ले ले, अब विजिबिलिटी अच्छी होगी। ठीक है, थोड़ा सा ये, चलिए ब्लैक कलर, यहाँ से लाइन स्ट्रेट नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, आप लोग ग्राफ पे बनाइएगा। देखिए ये हमारा 1 हो गया, ठीक है, इसको हम लाइन स्ट्रेट कर दें, ये ठीक है। ये 1 हो गया, ये ओरिजिन हो गया, और यहाँ पे चलिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6, ये 7, ये 8, और ये हमारा x एक्सिस है। लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यू -1, गैप इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। -2, -3, -4, -5, ये हमारा x डैश हो गया। ठीक है, y की बात करते हैं। हमारा y है, यहां पे हमारा हो गया -1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। बिलो नेगेटिव -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये हो गया हमारा y डैश। अब चलिए कोऑर्डिनेट लेते हैं हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा रेड से, ठीक है। चलिए फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। अब देखिए यहां पे 4 क्या है हमारा 4, 1, तो x 4 है और y क्या है 1। तो x 4 है, y हमारा 1 है, x 4 है, y हमारा 1 है, x 4 है, y हमारा 1 है। तो कहां पे आया, ये आ गया, x 4 है, y हमारा 1 है। नेक्स्ट x 2 है, y हमारा -1 है, x 2 है, y हमारा -1 है, x 2 है, y हमारा -1 है। तो ये हमारा x 2 है, y हमारा
-1 है तो 2 - 1। नेक्स्ट नेक्स्ट है x 1 है, y हमारा -2 है। x हमारा 1 है, y हमारा -2 है। देखिए यहाँ पे आएगा तो x हमारा 1 है, y हमारा -2 है। तो देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखिए आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गई ना। अब आपको सेकंड इक्वेशन की इक्वेशन बनानी है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए उसको ब्लू से करते हैं, ठीक है। अब यहां पे 4 1 है, 4 1 हमें कहां मिला, 4 1 हमें ये मिल गया, ये वाला पॉइंट हमारा 4 1 भी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 2 x3 y2 x3 y2 x3 एंड y2, यहां मिला हमको x3 y2, ठीक है। नेक्स्ट x2 y3 x2 y3, तो ये पॉइंट हमको यहां मिला। और मैंने कहा था जब लीनियर इक्वेशन होती है तो हमारी स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। लीनियर इक्वेशन पे हमारी किस टाइप की लाइन फॉर्म होती है, स्ट्रेट। यहां पे आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुई और दोनों लाइन हमारी कहां पे मीट कर रही है, 4 1 पे। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, 4 1 हमारा सोल्यूशन हो गया। अब इसे चेक करते हैं, x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा सोल्यूशन हो गया, हमने ग्राफ के थ्रू सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ग्राफ के थ्रू आप कैसे सॉल्व करोगे, किसी भी 2 लीनियर इक्वेशन को, ये है आपके सामने, ठीक है। हम 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, एक ही ग्राफ में हमने सॉल्व किया, और जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाए वो पॉइंट होगा सोल्यूशन, ठीक है। ये हमारी किस टाइप की लाइन हुई, इंटरसेक्टिंग। और किस टाइप का सोल्यूशन हुआ, ये हमारा हुआ यूनिक सोल्यूशन। ये किस टाइप का सोल्यूशन हुआ हमारा, ये हमारा हो गया पूरा यूनिक सोल्यूशन। तो ये हमारा, अब देखिए x हमारा कितना आया था 4 और y हमारा कितना आया 1। अब चेक करते हैं सही है कि नहीं। तो x को हमने 4 रखा, y को 1 रखा, कितना आ गया 3। यहां पे x को 4 रखा, y को 1 रखा, कितना आ गया 5। और लाइन हमारी कैसी थी, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन थी तो कैसा सोल्यूशन बना, इट इज यूनिक सोल्यूशन। क्लियर। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर लाइन हमारी कोइंसिडेंट बने तो वो किस टाइप का सोल्यूशन होगा, किस टाइप का सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अगर हमारी लाइन पैरेलल्स बन जाए तो किस टाइप का सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है कि जब हमारी लाइन कोइंसिडेंट होगी तो हमारा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा, जब हमारी लाइन क्या हो, पैरेलल होगी तो नो सोल्यूशन होगा। क्लियर, क्योंकि जब पैरेलल लाइन कभी मीट करती ही नहीं है। तो आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जरूर ट्राई करिए। इसमें आप निकाल सकते हैं कि कैसे हम इसका सोल्यूशन निकालें बाय ग्राफ। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आई होप आप ट्राई करोगे। और कोई भी डाउट आएगा हमसे ज़रूर पूछिए। हमारा नंबर है 7380515253। बिल्कुल कोई भी फीडबैक हो, कुछ भी आपको अगर चेंजेस या फिर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और हमारी साइट है www.visionpoint.nois.co.in, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेहनत करिए, पढ़ाई करिए मन लगा के। और आज का जो लेसन था हमारा, कैसे हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, कैसे हम ग्राफ के थ्रू सोल्यूशन फाइंड करते हैं अगर हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हो। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एल्जेब्रिक मेथड, हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियसली 2 लीनियर इक्वेशन। कैसे हम 2 लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे बाय एल्जेब्रिक मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दी। ओके, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।